यो, तो क्या हाल है। मेरा नाम है सासबेक्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक नए एनिमे के बारे में जिसका नाम है हेवनली डिल्यूजन। ये एनिमे तुम्हें द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड के बारे में याद दिला सकता है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सेम है। तो इसका पहला एपिसोड स्टार्ट होता है कुछ बच्चों के साथ जो कि एक स्कूल में या तो एक गार्डन टाइप एरिया में बैठे हुए रहते हैं और उनका नॉर्मल एक्सरसाइजेस करते रहते हैं जो कि टिपिकल प्रॉमिस्ड नेवरलैंड की तुम्हें याद दिला रहा होगा। यहाँ पे एक बच्ची होती है जिसका नाम होता है मिमी हिमे, जो कि रैंडमली उसके दोस्त को बताती है कि उनका एक टेस्ट होने वाला है जिसके बारे में किसी को पता नहीं रहता है। तो वो लड़का बोलता है कि तुम तो शायद झूठ बोल रही हो, तुम्हें कैसे पता कि टेस्ट होने वाला है। ऐसा बोल के वो लोग क्लास में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो क्लास में पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि सही में टेस्ट हो रहा है और सब शॉक हो जाते हैं कि भाई हमें तो इसके बारे में बताया ही नहीं था, तो तुम टेस्ट कैसे ले रहे हो। वैसे एक बात जो नोट करने वाली है वो है कि इस क्लास में सिर्फ 5 ही बच्चे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन सिर्फ 5 बच्चे हैं इस क्लास में। तो टेस्ट में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में बच्चों को पहले से ही पता रहता है, पर उस टेस्ट में एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो लिखा रहता है क्या तुम बाहर के भी बाहर जाना चाहते हो। ये क्वेश्चन देख के वो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये क्या लिखा है, बाहर के बाहर मतलब क्या, और कहाँ जा सकते हैं हम इस बाहर के बाहर। और फिर हमें वो लोग बाहर की दुनिया दिखाते हैं। तो बाहर की दुनिया कुछ ऐसी होती है कि जैसे मतलब एक एपोक्लिप्स हो चुका है और सबके सब तहस नहस हो चुका है। वहां पे सिर्फ ये 2 बच्चे घूमते रहते हैं हर जगह पर। ये लोग कोशिश करते हैं कि कहीं से भी जाके चोरी वोरी करे और कुछ खाने पीने की चीज ले सके। तो ये लोग एक घर में घुसते हैं जो कि लॉक्ड रहता है। फिर वो लोग क्या करते हैं, घर के पीछे जाते हैं और देखते हैं कि अरे यहाँ पे तो कांच है। तो ये लोग वो कांच का गेट तोड़ के अंदर घुस जाते हैं घर के। वहां पे वो लोगों को एक एक चीज मिलती है जो वो ढूंढते रहते हैं कि कुछ काम की चीज मिल जाए, काम की चीज मिल जाए। तो वहां उन्हें ये मिलता है टूथब्रश, फिर मिलता है टॉयलेट पेपर। तो जो लड़की होती है वो टॉयलेट पेपर देख के खुश हो जाती है क्योंकि उसे बाथरूम जाना होता है। तो फटाक से टॉयलेट पेपर लेते और बाथरूम में घुस जाती है। पर प्लॉट ट्विस्ट, इस बाथरूम में दरवाजा ही नहीं होता है, पर वो फिर भी अपना काम कर लेती है। जैसे ही वो लोग घर में और अंदर जाते हैं, ढूंढते हैं चीजों को, तो उन्हें ये दिखता है कि बेड पे एक डेड बॉडी पड़ी होती है। वो एक औरत की होती है कि एक आदमी की, वो हमें पता नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद हमें मालूम पड़ता है कि वहां एक डेड बॉडी नहीं 2 डेड बॉडी होती है। और वो दोनों की डेथ इस वजह से हुई होती है क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला होता है। उनकी पूरी बॉडी सूख गई होती है, जो कि देख के थोड़ा बुरा लगता है मुझे, पर क्या ही कर सकते हैं यार। फिर ये लोग को, फिर दोनों बच्चों को ये रियलाइज होता है कि अरे यार यहाँ पे अगर ये लोग भूख से मरे हुए हैं, इसका ये मतलब है कि इस घर में कुछ खाना ही नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पहले मिला हुआ होता है तो थोड़ा कैंड फूड, भाई वो लोग मतलब निकालते हैं और उसे ही पका के खाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें वो लड़की ग्रीन वेजिटेबल भी काट के डाल देती है। लेकिन जब वो लोग खाते हैं उस खाना को तो बहुत बुरा लगता है उनको, क्योंकि वो ग्रीन वेजिटेबल बहुत कड़वा होता है। तो लड़का पूछता है कि तुमने कहाँ से लिया। तो लड़की बोलती यही मैंने टॉयलेट में से खींच के निकाला था। मतलब लिटरली वो लोग गू खा रहे थे। भाई क्या ही बोलूं मैं। फिर वो दोनों रात को सोने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़का लड़की को बोलता है क्या तू तेरे बॉयफ्रेंड का फोटो देख रही है। तो वो बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बस ये कोई एक ऐसा इंसान है जिसे मैं जानती हूँ और मुझे इससे मिलना भी है। यही कहीं पे वो लोग बात करते रहते हैं और वो लोग सोने चले जाते हैं। लेकिन जब वो लोग सोते हैं तभी हमें बाहर की दुनिया का राक्षस दिखाया जाता है जो कि कौवे की तरह दिखता है, लेकिन उससे बहुत बड़ा होता है और उसके चोंच की जगह एक लंबा सा पाइप टाइप कुछ तो चीज होता है। फिर अगले ही दिन वो लोग सुबह उठ के वापस से छानबीन करने निकल जाते हैं, जगह जगह घूमते रहते हैं। वो लोग कोशिश करते हैं किसी दुकान में घुस सकर वहां से कोई चीजें चुरा सके और जी सके। लेकिन जब वो लोग मतलब घूमते रहते हैं, अपने रास्ते चलते रहते हैं, तो उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो लोग उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग को लगता है कि भाई अगर हमने इन पे अटैक कर दिया तो हमें कुछ खाने की चीज मिल जाएगी। और उनमें से एक बंदा थोड़ा ठरकी होता है तो वो लड़की के ऊपर अटैक करने का सोचता है। पर उसी वक्त ये लड़की किरीको होता है, वो अपने जेब से एक बंदूक निकालती है और बोलती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो तुम्हारा खेल खत्म। पर जो गुंडे होते हैं उनमें से एक बंदे के पास बाइनोकुलर्स होता है और वो देख के बोलता है अरे ये तो खिलौने वाली गन है, कोई डरने की बात नहीं है भाई लोग, चलो अटैक करो और लूट लो इनको। तो जैसे ही वो लोग कोशिश करते हैं उनके ऊपर अटैक करने का, लड़की भागने की कोशिश करती है और जो अपना लड़का है वो तो भाई फटाफट फाइट करता है उन सबसे, अकेले ही सबको लेता है वो। और क्या एक्शन सीक्वेंस है ये, आप लोग को मजा आ जाएगा। और लेकिन तभी वो लड़की फटाक से गन लेती है और शूट करती है। वो गन में से एक लेजर निकलता है जो इंस्टेंटली पूरा एक पाइप रहता है, उस पाइप को जला देता है और वो पाइप लड़कों के ऊपर गिर जाता है। तो वो गुंडों को बोलती तुमने हेवन की बात की थी, लेके चलो मुझे हेवन पे, कहाँ पे है ये जगह मुझे दिखाओ। तो दोनों मतलब हमारे मेन कैरेक्टर्स गुंडों के साथ जाते हैं उनके हाइड आउट पे और देखते हैं वहां पे कोई भी काम की चीज नहीं होती है। तभी ही किरीको की नजर पड़ती है कि वहां पे एक जनरेटर है। तो वो बोलती है कि मैं इस जनरेटर के पास जाती हूँ और मुझे मेरा ये बैटरी चार्ज करना है, ये मुझे चार्ज करके दो। पहले तो गुंडा मतलब एक्टिंग करता है कि नहीं नहीं मैं चार्ज करने नहीं दूंगा, क्यों चार्ज करना है ये सब। फिर बाद में बोलता है कि ठीक है चार्ज कर लो तुम, क्योंकि वो लड़की किरीको उसके ऊपर थोड़ा गुस्सा दिखाती है। उसके बाद किरीको उससे पूछती है कि ये हेवन नाम की जगह कहाँ है, जरा हमें कुछ बताओ। तो वो लोग बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता, पर एक जगह है जो है टमेटो हेवन, हम तुम्हें वहां लेके जा सकते हैं। तो वो लड़की उससे डायरेक्शन पूछते और वहां निकलने की ये लोग प्लानिंग करते हैं। तभी ही वो लड़की का मतलब जो बैटरी रहता है वो चार्ज हो चुका होता है। तो ये बंदा पूछता है ये किस चीज का बैटरी है आखिर। तो लड़की उसे बोलती है ये इसी गन की बैटरी है। तो मतलब लड़की ने उसे खाली गन से डरा के रखा था ये पूरे टाइम तक। इस सीन के बाद किरीको और मारू दोनों वहां से निकल लेते हैं टमेटो पैराडाइज की तरफ जाने के लिए।
इसी वक्त दूसरे साइड जो बच्चे स्कूल में होते हैं हमें उनका सीन दिखाता है। वहां पे जो लड़की होती है मिमी हिमे, उसको उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि आज टेस्ट होने वाला है। तो मिमी हिमे बोलती है कि बस मुझे पता चल गया, पर पहले ही पता चलने का कोई फायदा भी नहीं हुआ क्योंकि इतना मैंने टेस्ट में कुछ अच्छा परफॉर्म किया ही नहीं, ऐसा वो उसे कहती है। उसके बाद मिमी हिमे उसके दोस्त को थोड़ा बाहर लेके चाहती है और बोलती है क्या तुमने सोचा है कि बाहर की दुनिया आखिर कैसी है और क्या है उसके अंदर। इसके ऊपर वो उससे बात करती है। वो मिमी हिमे उसको बोलती है कि मुझे ऐसा सपना आया था कि दो लोग मुझे यहाँ पे मिलने आए थे और वो लोग मुझे यहाँ से बाहर की दुनिया लेके गए थे और उनमें से एक बंदा बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, टोक्यो। तो टोक्यो रात को सो नहीं पाता है, वो इसी चीज के बारे में सोचता है कि बाहर की दुनिया क्या है, बाहर की दुनिया क्या है, क्योंकि उसको उसके टेस्ट में यही क्वेश्चन दिखाया था, क्या तुम बाहर के बाहर जाना चाहते हो। तो टोक्यो रात के टाइम पे गार्डन में आता है और तभी उनके जो स्कूल होता है उसकी डायरेक्टर बाहर आती है और पूछते क्या हुआ टोक्यो, तुम सो नहीं पा रहे। तो टोक्यो बोलता है मैडम क्या आपने सोचा है बाहर की दुनिया कहाँ है, इस जगह से भी बाहर कुछ है। तो मैडम बोलती है ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में खुद ही आएगा। तो उसने बोला नहीं ये तो मिमी हिमे ने मुझे बोला। तो मैडम बोलती है ठीक है मैं तुम्हें सच बताती हूँ। तो उसके बाद हमको मालूम पड़ता है कि मारू जो है उसका एज अराउंड 15 के आसपास है और किरिको का एज शायद 18 है या तो 20, वो किरिको को खुद को नहीं पता। इससे हमको ये तो पता चलता है कि लोग अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अमेरिकन लड़कियां जो होती हैं वो भले ही 15 साल की होती है तो भी बोलती है हम 18 साल की है। यहाँ पे ये 18 साल की होने के बाद भी बोल रही है कि शायद 20 साल की हो सकती है। तो ये लोग अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं है। तो बस चलते ही चलते उन दोनों को एक इन दिखता है जहाँ पे वो लोग आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इन चालू कैसे है। तभी इन कीपर वहां पे आती है और बोलती है इन चालू है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो। तो वो लोग इनमें पैसा भर देते हैं और वो लोग इनमें रहने का सोचते हैं। तो तभी ही किरिको वो इन कीपर से पूछती है कि यहाँ पे ये दो दोनों इंसान आए थे। तो इन कीपर बोलती है कि नहीं मुझे याद तो नहीं है कि यहाँ पे लोग आए थे कि नहीं। तो उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उसके बाद किरिको और मारू दोनों नहाने के लिए जाते हैं। तो किरिको जो होती है वो अपना थोड़ा फ्री टाइम निकालती है, कपड़े वपड़े निकाल के जब नहाने के लिए रेडी होती है तो हमें दिखता है कि उसके बॉडी में बहुत सारे स्कार्स होते हैं। इसका ये मतलब है कि वो पहले ही बहुत लोगों से लड़ चुकी है और बहुत कुछ उसने मतलब झेल लिया है जिंदगी में। लेकिन किरिको अपने अकेलेपन में कोशिश करती है खुद के रिफ्लेक्शन को किस कर सके और उसी वक्त इन कीपर वहां पे आ जाती है। तो ये सीन बड़ा फनी होता है। फिर इसके बाद जब वो लोग नहा के रेडी हो जाते हैं तो वो लोग जाके इन कीपर से बात करते हैं कि आपने मॉन्स्टर्स के बारे में सुना है जो बहुत बड़े होते हैं, उनका चेहरा अजीब सा होता है, उनका शेप एकदम अजीब सा होता है। तो इन कीपर इनकी बात सुन के थोड़ी सी चौंक जाती है और वो उसका चाकू तैयार करती है हमला करने के लिए। तभी किरिको बोलती है कि मैं और मारू इन मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं। ये सुन के वो इन कीपर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, बोलती है कि वो तो बंदूक से भी नहीं मरते तो तुम कैसे मार सकती हो। तो किरिको बोलती है कि हम उसको किरू बीम से मार सकते हैं। फिर रात को किरुको और मारू दोनों मस्त आराम से प्यार से बैठ के अच्छा सा खाना खाते हैं और तभी इन कीपर उनको बोलती है कि भाई बहनों को शादी नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से ऐसा वैसा कहती है। तो तभी ही किरुको थोड़ी ब्लश करने लगती है और बोलती है कि अरे ये मेरा भाई नहीं है, ये तो सिर्फ मेरा एक सबऑर्डिनेट है जिसको मैं एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रही हूँ, मैं इसकी बॉडीगार्ड हूँ। तो ये सुन के थोड़ा सा मारू को बुरा लगता है क्योंकि किरुको बोलती है कि ये मेरे लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे पहुंचाना है, यही मेरा काम है, हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये सुन के मारू का बेचारे का दिल टूट जाता है और मैं समझ सकता हूँ यार। तो इसीलिए रात को मारू किरुको से थोड़ा दूर होकर सोता है और जब रात को ये लोग सोते रहते हैं तभी ही मॉन्स्टर की एंट्री होती है जो कि एक बड़ा सा पंछी होता है और उसका मुंह में आंखें होती है। ये बड़ा अजीब सा मॉन्स्टर होता है, इसे देख के तो डर लगने लगता है लोगों को। पर ये देखने के बाद मुझे डेफिनेटली यकीन होगा कि ये एनीमे टॉप टियर होने वाला है। तो अगर आप लोग ये एनीमे नहीं देख रहे हो तो इसको डेफिनेटली देखिए, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। मैं लिख के देता हूं, अब कहां लिखूंगा वो नहीं बता रहा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो देख के मजा आया तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कि ये एनीमे देख सके, और सब्सक्राइब करिए चैनल को यार अगर आप नए हो तो, क्योंकि ये चैनल नया है तो मैं इसे ग्रो करने के लिए आपकी मुझे हेल्प लगेगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो ताकि चैनल फटाफट ग्रो हो जाए। और बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेट और मैं बात करूंगा आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।